हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम या यूपी ट्रिपल एस सी मेन एग्जाम बाल पोषण सेवा एवं पुष्टाहार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा आपको एक छोटा सा काम, यानी जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आज का क्लास। प्रैक्टिस सेट आपका नेक्स्ट है, तो इसमें देखेंगे आप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? भौतिक, मानसिक, धार्मिक या इनमें से सभी? तो आपको बताना होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी जो भारतीय नारी हैं, नर और नारी हैं, उनके लिए कौन सा मूल्य सर्वोच्च होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। ये सभी भौतिक मूल्य हैं, मानसिक या धार्मिक, ये सभी मूल्य जो है इम्पॉर्टेंट है, ये सभी सर्वोच्च हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर या फिर इनमें से भी नहीं। तो आपको बताना होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी विवाह विच्छेद से जो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं वो बच्चे होते हैं, यानी इनका प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ता है बच्चों पर पड़ता है, उनके लालन पालन बाल विकास पर, सभी चीज़ों पर उनके प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह कहलाता है? बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, सामूहिक विवाह या फिर धार्मिक विवाह? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुपति विवाह कहलाएगा, यानी एक से अधिक पति से विवाह करना, पुरुष से विवाह करना, एक से अधिक पुरुष से विवाह करना बहुपति विवाह कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना पारिवारिक विघटन है। यह किस विद्वान की परिभाषा है? यानी यह डिफिनीशन दी गई है कि परिवार के प्रति निष्ठा और एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। ऑप्शन है आपका आर्टिन यूनेट, न्यूमेयर, मीड या फिर राघव। तो आपको बताना होगा किस विद्वान ने कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मीड ने कहा है ये शब्द, ये परिभाषा दी है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? ऑप्शन है सामूहिक निवास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर एकत्रित करना, पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें नहीं है। जो संयुक्त परिवार होता है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं मिलती है, बाकी सारी चीज़ें इसकी सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? दबाव किस पर डाला जाए, दबाव कैसा डाला जाए, दबाव क्यों डाला जाए या फिर दबाव कहाँ डाला जाए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कि दबाव क्यों डाला जाए, इस पर सोचना आवश्यक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा उद्देश्य है? ऑप्शन है पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए तरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, रुग्ण अवस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना या फिर इनमें से सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी चिकित्सा उद्देश्यों पर ध्यान रखना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, शरीर के तापमान में 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से ऊर्जा ह्रास होती है। ऑप्शन है 2%, 4%, 5% या फिर 7%।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7% जो है ऊर्जा का ह्रास होता है यदि 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होता है टेम्परेचर का, तो जो है वो 7% ऊर्जा ह्रास होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 1790, 2060, 1900 या फिर 2880। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2660 कैलोरी की आवश्यकता होती है एक वयस्क काम करने वाली स्त्री को, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की प्राधि है यानी हेड की प्राधि होगी, छाती से छोटी होती है, छाती से बड़ी होती है, छाती से बराबर होती है या फिर छाती से कोई संबंध नहीं होती। यानी किसी बच्चे में पौष्टिकता की कमी पाई जाती है तो उसके सिर की प्राधि कैसी होगी आपको ये बताना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा छाती से छोटी होगी। उसके सिर की जो प्राधि होगी बच्चे की वो छाती की अपेक्षा छोटी होगी, यानी सिर छोटा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ट्राइड जिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइड जिल जो है वो किससे संबंधित है? भोजन के ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, भोजन के प्रोटीन का अनुमान, भोजन में वसा का मूल्यांकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना होगा इसका राइट आंसर, यानी ट्राइड जिल टेस्ट जो है वो भोजन के ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन के लिए एक टेस्ट किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन है निद्रा, व्यायाम, पोषण या फिर स्वच्छता। आपको बताना होगा इसका राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बच्चे के शारीरिक विकास के लिए पोषण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, यानी कारक होता है, उसकी आवश्यकता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। ऑप्शन है कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा सल्फर, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल एक यौगिक है, ये किन तत्वों से मिलकर बना है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से का मिश्रण है आपका जल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जख्म भरने से में निम्नलिखित तत्व शामिल है। आपको बताना है कि जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल है। ऑप्शन है कैल्शियम, सोडियम, जस्ता या फिर मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्ता यानी जिंक जो है वो जख्म भरने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन की प्राकृतिक सामाजिक होती है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, सामाजिक परिवर्तन की गति समान एवं अतुलनीय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ये सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में शामिल नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की गति समान एवं अतुलनीय है, ये सही नहीं है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो सही हैं। चौथा आपका ऑप्शन जो है वो सही नहीं है सामाजिक परिवर्तन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है पश्चिमी मूल्य, आधुनिक शिक्षा, परिवार के संरचना में परिवर्तन, मानवीय मूल्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी मानवीय जो मूल्य है वो आपका अंतरपीढ़ी संघर्ष में शामिल नहीं है, बाकी सभी चीज़ें शामिल हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, परिहास संबंध है। ऑप्शन है पिता एवं पुत्र के मध्य होते हैं, माता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, पिता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, जीजा तथा साली के मध्य होते हैं। परिहास संबंध किससे है आपको ये बताना है, किसके किसके बीच होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जीजा तथा साली के मध्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए। ये सारे क्वेश्चन हमने विवाह विच्छेद या जो विवाह से रिलेटेड हमने कई क्लासेस बनाई हैं, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं, तो आप लोग वो क्लास भी ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको लिंक में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन, यानी जो तलाक का प्रावधान किया गया है वो कब किया गया है। 1955, 1956, 1961 या फिर 1973। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1955 में जो है हिंदुओं को तलाक के लिए प्रावधान किया गया है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ। ऑप्शन है 10 अप्रैल 2005, 17 मई 2006, 26 अक्टूबर 2006, 27 नवंबर 2005। यानी घरेलू हिंसा अधिनियम जो है कब पूरी तरह से लागू हुआ या प्रभावी हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा अधिनियम प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। ऑप्शन है 1920 में, 1930 में, 1958 में या फिर 1956 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1956 में जो है लड़कियों का विवाह जो है कानूनी तौर पर उम्र बढ़ाकर उसकी 15 वर्ष कर दी गई थी। वर्तमान समय में 18 है, आगे 21 वर्ष करने का प्रावधान रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें लिंगों के बीच जैविक भिन्नता की व्याख्या की जाती है। महिलाओं के मध्य राजनीतिक तथा आर्थिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। श्वेत और अश्वेत महिलाओं के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, या फिर आपका लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। तो लिंग भिन्नता से आप क्या समझते हैं, आप ये बताना है इसमें सीधे सीधे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नता की व्याख्या की जाती है। जो मेल फीमेल या स्त्री पुरुष की जो भिन्नता है उसी के बारे में कहा जाता है लिंग भिन्नता, उसी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकीय खिड़की नहीं खुलती है। ऑप्शन है अप्रवासन, प्रजननता में लगातार कमी, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश, जरा उग्र अवस्था में जीवन प्रत्याशा में सुधार का अभाव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय सामाजिक कार्य के जनक कौन थे। ऑप्शन है आर के मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी या फिर कुमारप्पा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डी.पी. मुखर्जी भारतीय सामाजिक कार्य के जनक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है अगस्त 1953, सितंबर 1957, अगस्त 1955, सितंबर 1958। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
अगस्त 1953 में जो है महिलाओं बच्चों शारीरिक दृष्टि से जो विभिन्न समूहों के कल्याण के लिए जो बोर्ड की स्थापना की गई थी वो अगस्त 1953 में की गई थी। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा नारीवाद सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि प्रजातंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक कारण है? यानी जो पितृसत्तात्मक परिवार होता है उसमें महिलाओं का उत्पीड़न का प्रमुख कारण क्यों माना जाता है? ऑप्शन है समाजवादी नारीवाद, क्रांतिकारी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद या फिर सांस्कृतिक नारीवाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रांतिकारी नारीवाद जो है इसका प्रमुख कारण माना जाता है। इस प्रकार आज का हमारा 25 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोग को क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास आपके लिए जल्द लेके आएंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में आप सबसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए आप सबका थैंक यू पूरे क्लास देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।